हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, स्वामी धर्मदेव जी, विनोद तावड़े जी, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, संजय सिंह जी, सांसद बालकनाथ जी, हमारी सुनीता दुग्गल जी सांसद, सभी के आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। बड़ी माला डालकर हमारे आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से आप सभी भी आए हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बहुत ही मनोरम और बहुत अच्छा दृश्य है कि आए हुए अतिथियों को पगड़ी पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। गांव के पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर, मैं ये देख रहा हूं कि जितना हेज अहीरवाड़ ने दिखाया, मोदी जी ने उतना ही अहीरवाड़ को दे दिया। जैसे आपने दबा के सीट दी, चाहे नानोड़ से लेकर गुड़गांव तक, एक आदमी जो बोला दो हो गए मगर चौपड़ी दो घना स्वाद होगा। एक पत्रकार मेरे से पूछने लगा, मैं भूपेंद्र जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जिसकी यात्रा होगी, ने बोला विकल्प दे दिया, मजे 2 चांद हो जाए तो तेरे के दिक्कत है, महीने के महीने चांदना हो जाएगा, वो तो 15 दिन हो गए। हमको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन जो मिला है और उसके कारण से मुझे लगता है कि हरियाणा और इस इलाके के विकास को 4 चांद लगेंगे, प्रगति की गति और बढ़ जाएगी, इलाका और ज्यादा तेजी के साथ निखर जाएगा। पर्यावरण की एनओसी कृष्ण पाल जी ने दे रहा है, कितनी तगड़ी होती है। पर्यावरण की एनओसी के बिना जो है फैक्ट्री नहीं चल सकती। आज की कालजाजी तो हीरो होंडा वाली खड़ा पाओगे, आप समझ सकते हो क्या ताकत आपके पास आ गई। कमल खिलता है, उसमें से कोई निकलता है, लोग कहते हैं हो जो खिलता आया। ये भाई संगठन की तपस्या का परिणाम है। बीजेपी में साधारण परिवार का व्यक्ति असाधारण पदों तक जाता है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। वो महान आत्मा किसने इस देश को बहुत चीजें दी, एटम बम दिया। सुधा यादव बैठी हैं, शहीदों का सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी से निकलना शुरू किया। युद्ध तो 65-62 सब हुए, किसी सैनिक का 100 गांव में नहीं आता था। गांव गांव वीर भूमि अड़गणित है वीर गाथा। और ये जो अमृत महोत्सव जय बन रहा आजादी का, इस पर वीरो हरियाणा है तुमको शीश नवाता, ये भाव किसी का अभिव्यक्त किए। देश शीश नवाता ये अटल जी के समय से शुरू हुआ। किसान भाई बैठे हैं, किसान कार्ड अगर किसी ने दिया, किसान क्रेडिट कार्ड, तो अटल जी ने दिया, उससे पिछली सरकारों ने हमको नहीं दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको नमन करते हुए और आजादी का ये अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है कल 15 अगस्त से। और इससे 15 दिन पहले से जो तिरंगा यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों को नमन करने के लिए निकाली, शहीद सम्मान के लिए निकाली, ये पूरा का पूरा साल हम उन अनाम शहीदों को समर्पित करेंगे जिनको जमाने ने भुलाया या कांग्रेस पार्टी ने जिनको आने नहीं दिया। और उस विभाजन की त्रासदी मैंने पढ़ा, आप में से भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत को जो आजादी मिली वो विभाजन की कीमत पर मिली है। और विभाजन की कीमत वो लोग समझते हैं, मनोहर लाल जी का परिवार समझता है, धर्मदेव जी उस बात को समझते हैं। 1.5 लाख लोग पलायन करके आए थे, रेफ्यूजी हो गए थे। विभाजन की कीमत 10 लाख लोगों की मौत थी। विभाजन की कीमत हजारों बहनों को अगवा करके उनके साथ जातियां की गई थी। उन सबको स्मरण हम अमृत महोत्सव में करेंगे, एक एक दर्द को याद करेंगे, उन बलिदानों को याद करेंगे जिससे यह आजादी मिली है। 75वां साल ऐसा मनाएंगे। आज का दिन भूपेंद्र जी के स्वागत का दिन है, अभिनंदन का। कि आपका आशीर्वाद और ऊर्जा माननीय मोदी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको पूरा ईमानदारी से करके 100% पूरा करने में काम आएगा। मैं पुनः आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। लेकिन राजस्थान जाना था तो राजस्थान जाने के लिए रास्ता गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ होकर ही पड़ता है। और इसलिए राजस्थान जाते रहे, इस इलाके से जाना, इस इलाके के साथ जुड़ना, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा। पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा भी है, इस गांव में जब मैं अपनी लाइब्रेरी और बाकी परियोजनाओं को शुरू किया, दुष्यंत भगत जी के द्वारा हमने इस गांव को आदर्श गांव तय कराया। लेकिन पिछले ही 2 महीने में 2 विषय ऐसे आए थे। यहाँ पर हमारी खवासपुर की पंचायत बैठी है, उनकी गांव की जमीन थी और पीछे की जमीन को आगे की जमीन से तबादला करना था। पूरा गांव लगभग 4-5 साल से परेशान था। पंचायत एक दिन सुबह मेरे पास आई, वो हाथ खड़े कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग वो सारे हाथ खड़े कर रहे हैं।
मैंने उनकी शिकायत आते ही मुख्यमंत्री जी को कहा और मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने में कैबिनेट से प्रस्ताव पास करा के हमारे खवासपुर की समस्या का समाधान किया कि हमारे बावड़ा में जो अभी जो नया रेलवे लाइन हुई, लोगों को आने जाने में तकलीफ थी। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने कहा करना क्या है? मैंने कहा जी 3.5 करोड़ की एफडी है, कहना पड़ेगा। बोले कहना क्या है, मैं फोन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोन किया और बावड़ा गांव की जो समस्या का समाधान हुआ, वो आपको आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आदर्श गांव के द्वारा कई योजनाएं शुरू करी। मैं आपको गांव की एक बात बताना चाहता हूँ। हमारी ई लाइब्रेरी का प्रोत्साहन देकर आज कई गांव में ई लाइब्रेरी के बारे में लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने स्वयंसेवी संकल्प के माध्यम से, हमें सरकार की सहायता नहीं चाहिए, यह गांव और बिरादरी बैठी है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, जो गांव जमालपुर की ई लाइब्रेरी की तरह अगर ई लाइब्रेरी बनाना चाहता है, आप सरकार नहीं, आप मुझे तय करिए। मैं भूपेंद्र यादव व्यक्तिगत रूप से सब गांव में ई लाइब्रेरी खोल के हमारे बच्चों के शिक्षा और भविष्य को आगे बढ़ाने का संकल्प आज मुख्यमंत्री जी आपके सामने देता है। 50-52 वर्ष की आयु को ज्यादा नहीं होती, युवा ही होते हैं। ऐसे हमारे श्री भूपेंद्र यादव जी जो अभी मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री बने हैं, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, कहने लगे लोग कि ये चीजें मिल जाए तो आदमी पास और नहीं चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, अभी जो कोविड का पीरियड क्या है, कोरोना का, इस कोरोना ने हमको बता दिया, समझा दिया कि इन 6 दिनों के अलावा और भी कुछ चीज है, और उसमें सबसे बड़ी चीज निकल करके आई और पर्यावरण निकल करके आई। जब ये ऑक्सीजन का संकट पड़ा, हम मानते थे ऑक्सीजन की क्या कमी है, हवा में जो बंदी ले ले, कोई खरीदनी पड़ती नहीं पड़ती, कोई लेनी नहीं पड़ती, मिलती है, बहुत मिलती है, वायुमंडल में बहुत ऑक्सीजन है। लेकिन जब इस कोविड में लोगों के सांस फूलने लगे बीमारी के बाद, पता लगा ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन कहां से लाओ? फिर जहां फैक्ट्रियों में ऑक्सीजन बनती थी वहां से ढोके लाना पड़ा। हर साल में अलग से ऑक्सीजन के बनाने के लिए और व्यवस्था करनी पड़ी। ऑक्सीजन दुर्लभ चीज है, लेकिन इसको सुलभ बनाया जा सकता है। अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित कर लें तो ऑक्सीजन सुलभ हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चिंता की। आज बहुत बड़ी आवश्यकता, न केवल अपने देश बल्कि दुनिया के सब लोग पर्यावरण को लेकर के चिंतित हैं। उसी समय अधिकारियों को बुलाया कि गुरुग्राम का नगर निगम अलग और आज से मानेसर का नगर निगम अलग। गुड़गांव पहला जिला है जिसके अंदर 2 कॉर्पोरेशन है, 2 नगर निगम, कोई जिला हरियाणा में ऐसा नहीं। तो ये बढ़ते हुए विकास के नाते से इलाका ऐसा इलाका है कि मुझे लगता है कुछ सालों के बाद ये शायद इसको गांव कहना यादें बन जाएंगी, ये भी शहर में कहने के याद आएगा। बहुत फैल रहा है, जल्दी हो सकता है ये शहर बन जाए, लेकिन गांव का अपना एक संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है, अपने विकास की आवश्यकताएं होती हैं। अब हमने शहर के साथ लगते गांव, बड़े गांव, उनमें शहर जैसी सुविधाएं, विकास, ये सब करने के लिए कह दिया है। भूपेंद्र जी ने अपनी बातचीत में कहा कि एक आयुर्वेद का हॉस्पिटल जिस गांव में, आपके पास मुझे पता है कि 10 एकड़ जमीन पंचायत की है ना? पंचायत की जमीन है ना, वो खरीदनी पड़ेगी, बता तो दो। नहीं खरीदनी पड़ेगी, बड़ी है ना? चलिए ठीक है, आयुर्वेद का अस्पताल भी इसको भी मंजूर करते हैं। तो मित्रों, लेकिन हमारी बात मान लो, बाजरा बोना छोड़ दो। जो बाजरा बोना छोड़ेगा और सब्जियां बोएगा, सब्जी या कोई भी दूसरी फसल, दाल बोएगा, उसको हम 4000 रुपया 1 एकड़ का एडवांस में देंगे, 4000 रुपया और देते इंसेंटिव। बाजरा छोड़ो, सब्जियां बो, फल बो। आप कहेंगे सब्जी फल के पानी चाहिए, तो मैं ये भी वादा करता हूं कि गांव के 1-1 एकड़ को माइक्रो इरिगेशन, जिसको सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई का प्रावधान आप करो। उसके लिए 85% की सब्सिडी, अगर 1 लाख रुपया खर्च आएगा तो 85,000 रुपया सरकार देगी, 15,000 रुपया आपको देना। एक खेत में पानी चलेगा, हर खेत में, कोई खेत छोड़ना नहीं। और जब नहरी पानी आएगा तो आपके यहाँ वाटर हाउस बंद करके पीने के पानी की समस्या का भी हल हो जाएगा। वैसे भी जब सीवरेज होता है ना, तो सीवरेज के लिए पानी ज्यादा देना पड़ता है। वैसे तो एक 65-70 लीटर पानी में एक आदमी के हिसाब से रोज का काम चल जाता है, लेकिन जब सीवरेज होता है तो 135 लीटर पानी 1 दिन का लगता है। तो पानी की समस्या को हल करने के लिए और सीवरेज की व्यवस्था, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए
हम नहरी पानी आपको देंगे और नहरी पानी में पीने की व्यवस्था और लघु सिंचाई में हर खेत को पानी ये देने का हम काम करेंगे। मित्रों, हम जो आपकी आवश्यकताएं हैं आप हमको बताते जाओ। हमारे पास प्रभु कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। जो गुड़गांव और मानेसर का इलाका है ना, यही अपने आप में एक पैसे की खान है। हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है, लेकिन वो पैसा हाथों में लगाना ही नहीं। और लगाने में सबसे पहले कहाँ लगाएंगे? सबसे पहले जहां से आता वहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ से बच्चे का तो फिर दूसरी जगह लगाएंगे। रखना नहीं है हमने अपने पास। और हम तो समाज का पैसा समाज के लिए लगाते हैं। वो जमाना लग गया कि जब लोगों की जेब से निकाल के अपनी जेब में डालने वाले लोग आज से 7 साल पहले वही देखते थे। CLU का राज, लाइसेंस का राज, बदलियों का राज, भर्तियों का राज, भर्तियों में भ्रष्टाचार, बदलियों में भ्रष्टाचार। बदलियां हमने ऑनलाइन कर दी, जहाँ चाहो वहाँ बदली करा लो, जगह खाली होनी चाहिए। मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी और सबसे ज्यादा फायदा नौकरी का इस इलाके को हुआ। मैं बताना चाहता हूँ जो अभिनंदन समारोह है ये मेरे सिकोपुर मोड़ पे भी हुआ है और पूरे गुड़गांव जिला में हुआ है और यहाँ पर भी हुआ है। और इसमें हज़ारों की संख्या में कई हज़ार लोग इस प्रोग्राम में पहुँचे हैं। और माननीय श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी का, जो हमारे श्रम व रोजगार मंत्री व पर्यावरण मंत्री है, इनका लोगों ने जो अहिरवाल क्षेत्र की जनता, जो थड़ी का गांव बोलते हैं, थड़ी के गांव है, इस थड़ी के गांव में जो स्वागत किया है, मैं मानता हूं इस तरह की रैली जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी और माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी व हमारे प्रदेश के मंत्री पूर्व में रहे राव नरबीर जी, सारे मंत्री व सांसद गण यहाँ पर आज सभी इकट्ठे होकर के उन्होंने राव भूपेंद्र जी का जो स्वागत किया, दिल की गहराई स्वागत किया है। हमारा क्षेत्र आगे दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करेगा। तो सबसे बड़ी बात आपको देखने को आज मिली कि एक ही मिनट के अंदर माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी ने, कैबिनेट मंत्री भारत सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो हरियाणा प्रदेश के CM हैं, उनसे एक मांग की कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होना चाहिए। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल उन्होंने तुरंत कहा कि 10 एकड़ ज़मीन अगर आपके पास है पंचायत की तो आप ज़मीन देने का काम करें, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बन जाएगा। ये होता है काम करने का तरीका, काम करवाने का तरीका। इस तरह का मंत्री भारत सरकार में चाहिए। ये मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की टीम में मंत्री है और मोदी जी ने इनको जांच परख के मंत्री बनाया है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए, ये हमारे प्रदेश के लिए विकास कार्य करेंगे और ऐसा मंत्री की हमें सख्त ज़रूरत थी। ऐसा मंत्री होना चाहिए। मैं लखन सिंह सरपंच बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस तरह के युवा, 50 साल का युवा जो संघर्ष कर सकता है, जो संसद में बातें उठा सकता है, जो क्षेत्र के विकास कार्य कर सकता है, ऐसे मंत्री बनाए जाएं ताकि हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का विकास हो सके। जय हिंद, राम राम।